चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत दिनों बाद हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य की बात किया जाए तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल। और भक्ति काल में हम लोगों को पढ़ना है आज गुरु नानक देव के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया गया था। एक एक था निर्गुण भक्ति काव्य धारा और एक सगुण भक्ति काव्य धारा। और निर्गुण की बात किया जाए तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया था, एक संत काव्य एक सूफी काव्य। ठीक है। और सगुण को बांट दिया गया था, इसको भी दो भागों में, एक राम भक्ति शाखा एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज अगर बात की जाए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं भक्ति काल। और भक्ति काल में अगर बात की जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल में पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा में अगर बात किया जाए क्या पढ़ रहे हैं, तो संत काव्य। संत काव्य में हम लोग किस कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुरु नानक देव जी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था रैदास जी के बारे में और कबीरदास जी के बारे में। आज हम लोग को तीसरा है जो गुरु नानक देव। तो आज अगर इनकी बात किया जाए तो गुरु नानक देव, तो सबसे पहला यही पूछा जाएगा कि गुरु नानक थोड़ा सा छूट गया है, इसको चेंज कर लेते हैं। गुरु नानक देव, ठीक, अब सही हो गया। तो आते हैं गुरु नानक देव। अगर बात की जाए सबसे पहले कि इनका जन्म, कोई भी कवि हो, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, जन्म। तो जन्म की अगर बात की जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगर बात की जाए कि जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान गुरु नानक देव जी का, तो जन्म स्थान की बात किया जाए तो है तलवंडी, पाकिस्तान। ठीक है। आज के डेट में पाकिस्तान में, पहले भारत के थे। ठीक है, क्योंकि 1947 तक भारत का बंटवारा जब नहीं हुआ था तो ये सभी का सभी क्या था, भारत का हिस्सा था। आज बंटवारा के बाद ये कहा तलवंडी कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में। ठीक। तो जन्म स्थान का क्लियर हुआ। इस नोट करके लिख लो, एक 2000 का नोट पे। वर्तमान में, वर्तमान मतलब आज के डेट में। ठीक है। वर्तमान में यह जगह, यह जगह ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब अगर बात की जाए आगे कि इनके पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि जन्म जब पता चल गया और जन्म स्थान, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है, पिता का नाम। ठीक है। तो पिता का नाम पर हंसना मना है। क्यों मना है, क्योंकि तुम हंस नहीं सकते हो। ठीक है। नहीं, हंसी नहीं आएगा तो हंसी को रोक लेना है। ठीक है। नहीं तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि इनके पिताजी का नाम मस्त नाम है। क्या नाम है, तो कालू चंद खत्री। कालू चंद खत्री। हाँ। तो आज भी नाम है किसी का कालू चंद, लालू चंद, चालू चंद। ठीक है, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, कालू चंद खत्री। अब आते हैं थोड़ा सा माता जी का नाम जान लेते हैं इनके। जब पिताजी का नाम है हंसने वाला, तो माता जी का नाम नहीं होगा हंसने वाला, क्या होगा ही होगा। ठीक। तो कलवी चंद नहीं होगा, ये तो तुम लोग अपने से बना लेगा कालू। हाँ, तो इसका इनका नाम था तृप्ता देवी। नाम इनका सही था, तो इनका नाम थोड़ा सा अच्छा है, तृप्ता देवी। ठीक। अब आते हैं आगे। अगर बात कर लिए जाए कि इनकी पत्नी जी का नाम क्या है, पत्नी का नाम किसके, गुरु नानक देव के सुलक्षणी। क्या नाम था, सुलक्षणी। नाम अच्छा है, सुलक्षणी इनके पत्नी का नाम है। अगर बात की जाए पुत्रों के नाम,
हाँ, पुत्रों के नाम, इनके बेटे का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम अगर बात किया जाए तो श्रीचंद है और लक्ष्मीचंद। दो गो इनके पुत्र हैं, एक का नाम है श्रीचंद और दूसरे का नाम है लक्ष्मीचंद। दूसरे का नाम क्या है? लक्ष्मीचंद। श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद। ठीक है, इनके दो पुत्र हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुआ? हाँ, और कुछ है? और अगर बात की जाए तो श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय की रचना की थी, आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं इनके प्रिय शिष्य। इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो प्रिय शिष्य के नाम पे धरती पलट जाए, चाहे आसमान इधर से उधर हो जाए, इसमें किसी भी कीमत पे हंसना नहीं है। ठीक है, नहीं तो हंस दिए तो क्या होगा? बरसात होगा। ठीक, फूलों से बरसात होगा। तो इनके प्रिय शिष्य का नाम था, प्रिय शिष्य का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। गुरु नानक देव का प्रिय शिष्य का नाम क्या था? मर्दाना नाम था। ठीक है, हाँ, इसमें कोई हंसने वाली थोड़ी बात है। अब आते हैं इनकी मृत्यु की बात करते हैं कि मृत्यु कब हो गई थी गुरु नानक देव जी की। मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनकी जन्म हुआ था 1469 में, मृत्यु हुई थी 1539 में। ठीक है, और अगर किसी ने सिखों को देखा होगा, क्योंकि ये सिखों के गुरु थे, पहले गुरु गुरु नानक देव जी, तो वो लोग सुने होंगे कि वाह गुरु की खालसा, वाह गुरु की फतेह। यहाँ बोलते हैं पंजाबी लोग, क्या बोलते हैं? वाह गुरु की खालसा, वाह गुरु की फतेह। ठीक है, तो ये वर्ड कब निकला है, किसने बोला है, कब बोला है? तो गुरु नानक देव ने बोला है। कब बोला है? अपनी मृत्यु के टाइम पे बोला है। ठीक है, तो वाह गुरु कहते हुए ये अपने प्राण को क्या कर दिए? त्याग दिए। कहाँ पे? करतारपुर पाकिस्तान में। जन्म भी पाकिस्तान में, मृत्यु भी। हाँ, इसमें आए या ना आए, लेकिन एसएससी में, रेलवे में, यूपीपी में, यूपीएसआई में ये जरूर आएगा कि जन्म कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुआ था। और तुम्हारे में इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि गुरु नानक देव की रचनाएं बता दो। करतारपुर, करतारपुर पाकिस्तान। ठीक, करतारपुर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहां तक तुझे क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इनकी प्रमुख थोड़ा विशेषताएं जान लेते हैं। तो लिखो, इनके बारे में लिखो विशेष तथ्य। उसके बाद से थोड़ी सी रचनाएं पढ़ेंगे। विशेष तथ्य इनके बारे में क्या है थोड़ा जान लेते हैं। तो वो क्या है? हो गया? लिखो कि नसीहतनामा, लिखो इनकी रचना नसीहतनामा, इनकी रचना नसीहतनामा नसीहतनामा खड़ी बोली में लिखी गई है। कौन सी बोली में? खड़ी बोली में। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब पूछा जाएगा कि खड़ी बोली में गुरु नानक देव ने कौन सी रचना लिखी थी, तो बताओगे नसीहतनामा को लिखा था। ठीक है, नसीहतनामा इनकी रचना नसीहतनामा खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, खड़ी बोली हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे। ठीक, अगला पॉइंट लिख ले। तो ये पहला दूसरा अगर लिख ले,
इनकी रचनाओं का संग्रह, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु पांचवें गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु अंगद देव ने गुरु अंगद नहीं, सॉरी, गुरु अर्जुन देव, अंगद लिख दिया है, उसको अर्जुन कर दो। गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव ने सन सन 1604 ईस्वी को 1604 ईस्वी को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से किया था। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से किया था। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ कि इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु नानक देव के रचनाओं का संग्रह करने वाले इनके जो गुरु सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने किया था और उसका नाम क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट, इनकी थोड़ा जान लेते हैं रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। गुरु नानक देव जी की रचनाएं थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। हाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है जो पूछी जाती है? पहला है जपुंजी। जपुंजी पूछा जाता है, जपुंजी के रचनाकार कौन है? जपुंजी। दूसरा है नसीहतनामा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नसीहतनामा। फिर नसीहतनामा के बाद है आशा दीवार। आशा दीवार। अब आगे अगर बात किया जाए तो रही रास। ठीक, अगर आगे बात किया जाए और तो सोहिला। सोहिला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर बात किया जाए कि इसमें सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है तो जपुंजी और नसीहतनामा, और आशा दीवार पूछा गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा, दुगो, जपुंजी और नसीहतनामा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इनकी प्रमुख पंक्ति। प्रमुख पंक्ति के बारे में आते हैं कि इन्होंने कौन सी पंक्ति को इनकी प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रमुख पंक्ति या प्रमुख दोहा। तो अगर बात किया जाए तो अगर किसी ने सुना होगा तो क्या इनकी प्रमुख पंक्तियां है? राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। नहीं सुने हो तो सुन लो, ये बहुत बार सुनने को मिलेगा कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। और अगला है इनका जो पंक्ति है, ये सुपर डुपर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि जो कहीं भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जिनकी पंक्ति है, जो नर दुख को दुख न समझे। जो नर दुख को दुख न समझे, जो नर दुख को दुख न समझे वो नर नहीं। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि जो व्यक्ति किसी के दुख को दुख न समझे वो उसका मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ,
कि जो पास हो गया है उनको तो लोग खूब तारीफ करते हैं कि पास हो गया, पास हो गया। जो 1 नंबर से फेल हो जाता है, 2 नंबर से फेल हो जाता है, उसको लोग क्या करता है, मजाक उड़ाता है कि पढ़ता नहीं था, मेहनत नहीं करता था। हालांकि मेहनत दोनों सेम किए हैं, लेकिन किसी कारणवश किसी का 1-2 नंबर से ज्यादा आ गया तो पास हो गया, और कोई फेल हो जाता है तो उसको मजाक उड़ाया जाता है। ठीक। हालांकि मेहनत जब दोनों सेम किया है तो दोनों को एक नजर से देखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी वजह से बोला गया है कि जो नर दुख को दुख न समझे वो नर नहीं, यानी वो इंसान जो किसी को दुख को दुख न समझे बल्कि उसको मजाक बना दे, तो वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। और यही इन्होंने बोला है कौन, गुरु नानक देव जी ने, कि जो इंसान दुख को दुख न समझे वो इंसान नहीं है। ठीक। तो ये अगर बात किया जाए गुरु नानक देव के बारे में हम लोग कि क्या क्या पढ़ रहे थे आज, तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ है 1469 ईस्वी में। जन्म स्थान तलवंडी पाकिस्तान में है। वर्तमान में यह जगह ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक। पिता का नाम कालूचंद खत्री था। माता जी का नाम तृप्ता देवी था। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पुत्रों का नाम श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद था। प्रिय शिष्य के नाम की बात किया जाए तो मर्दाना था। मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 1539 ईस्वी करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। इनके बारे में अगर महत्वपूर्ण बातें किया जाए कि क्या स्पेशल था इनके बारे में, तो ये नसीहतनामा जो पुस्तक लिखे है, रचना लिखे है, ये खड़ी बोली में लिखे थे। इनकी रचनाओं का संग्रह करने वाले थे सिखों के 5वें गुरु गुरु अंगद देव। उन्होंने किसमें संग्रह किया था, तो गुरु ग्रंथ साहिब में। अगर बात की जाए इनकी रचनाएं तो जपूंजी है, नसीहतनामा है, आशा दीवार है, रहीदास है, सोहिला है। अगर बात की जाए इनकी प्रसिद्ध पंक्ति, तो जो नर दुख को दुख नहीं समझे वो नर नहीं। तो ये था हम लोग का आज का हिंदी साहित्य का जो हम लोग पढ़े भक्ति काल और गुरु नानक देव। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट, दो लोग और है, एक आगे पढ़ेंगे दादू दयाल के बारे में। ठीक। तो अगला हेडिंग डाल दो दादू दयाल। ठीक है, ये कल पढ़ेंगे दादू दयाल के बारे में। तो आज के लिए भी इतना ही रहने देते हैं।